सबको प्रभु यीशु मसीह के उच्च नाम में जय मसीह। और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सबको। और मैं हिंदी में बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मिक्स्ड है, नेपाली भाषी भी है, बंगाली भी है, बिहारी भी है, इसीलिए हम हिंदी मीडियम के बाइबल स्टूडेंट बनेंगे। आज हिंदी भाषा में हम आज बाइबल अध्ययन करेंगे। और हमारे पिता परमेश्वर जिनके द्वारा हम सब हैं, जिन्होंने आपको और मुझको इंसान बनाया, ह्यूमन बीइंग, परमेश्वर का सर्वोत्तम सृष्टि, द ग्रेटेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, ह्यूमन बीइंग, मनुष्य, क्योंकि हम परमेश्वर के प्रतिनिधि हैं, है ना, गॉड्स रिप्रेजेंटेटिव। आज हम परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में, परमेश्वर के बराबरी में बनाए गए हैं। और उस बात को आज हम पहचान रहे हैं, आज हम जान रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर के वचन, पवित्र शास्त्र बाइबल, जो विश्व के 3,300 भाषाओं में 3,300 मामूली बात नहीं है ना, 3,300 भाषाओं में अनुवाद किया गया है, प्रिंटेड किया गया है और सर्कुलेट किया गया है। जहां पर स्ट्रिक्टली मनाही है, वहां तो छुप छुप के पढ़ते हैं, क्योंकि ये असाधारण है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। प्रभु यीशु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलते हैं जीवित रहेगा। और इसलिए आइए अगले कुछ समय हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, ध्यान करने के लिए, मनन करने के लिए और उस पर मेडिटेट करने के लिए, जब हम वचन सुनते हैं हमारे कानों के द्वारा, कान एक मीडिया है, कान एक जरिया है जहां से वचन प्रवेश करता है, और उस वचन को हम अपने मन में, अपने हार्ट में हम ध्यान करेंगे। और जब हम उस वचन को विश्वास करते हैं, उस पर भरोसा करते हैं, होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं। तो ये एक प्रोसेस है, एक प्रणाली है, एक सिस्टम में परमेश्वर की आत्मा हमारे जीवन में काम करते हैं, वो वचन के द्वारा। तो आइए मेरे साथ आप खोलिए इफिसियों के पत्री 5 अध्याय 15 और 16 पद। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। ध्यान से चलो, है ना, ध्यान दो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं परंतु बुद्धिमान के समान। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर, अवसर मतलब क्या है? टाइम, है ना, अपॉर्चुनिटी, मौका। अवसर को बहुमूल्य जानो। जो मौका है, जो टाइम है प्रभु ने दिया है, वो बहुत ही प्रेशियस है। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। क्योंकि दिन बुरे हैं। The days are evil। तो यहां पर परमेश्वर के आत्मा क्या कह रहा है? प्रेरित पौल ने आज से 2000 साल पहले एफिसस बोल के एक जगह का नाम है, और उन्हीं के नाम में ये पत्री एफिशियंस कहा जाता है। और एफिसस आज यूरोप के कोई एक मॉडर्न नाम है, जिनको हम टर्की बोलते हैं, टर्की के आसपास के क्षेत्र है। तो उस वहां के कलीसिया को, वहां के विश्वासियों को, वहां के क्रिश्चियन लोगों को, क्रिश्चियन कौन है? यीशु मसीह के चेले, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके शिक्षा को मानते हैं, विश्वास करते हैं। तो यीशु मसीह के चेले जो एफिसस में थे,
उनके लिए ये सलाह था कि समय को बहुमूल्य समझो, समय को सदुपयोग करो, है ना। यूज योर टाइम वाइजली। इसका मतलब क्या है कि जो टॉपिक है इसके आधार में बीइंग अ प्रोडक्टिव क्रिश्चियन, एक फलदायी ईसाई हम कैसे बन सकते हैं। प्रोडक्टिव मतलब जो फल देने वाला, फ्रूटफुल। हम एक फ्रूटफुल बिलीवर, एक प्रोडक्टिव विश्वासी हम कैसे बन सकते हैं। देखिए, हम जहां भी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो हमारे अपने व्यक्तिगत जीवन में हो, चाहे वो हमारे काम काज में हो, यदि आप कोई काम करते हैं वीकली, मंथली, यदि कोई आप जॉब करते हो, कोई नौकरी करते हैं, यदि कोई आप बिजनेस करते हैं, अपना पर्सनल बिजनेस है या गवर्नमेंट जॉब है, हर क्षेत्र में उनका जो उन्नति है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसका मापदंड कैसे करते हैं। वो कितना प्रोडक्टिव है, कितना फलदायी है। कोई मालिक एक आदमी को काम लगाता है 8 घंटा के लिए और उनका हाजिरा होता है 300 रुपए या 400 रुपए, और शाम के समय मालिक देखता है कि जो 400 रुपए का लायक काम हुआ कि नहीं हुआ, वो जो काम करने के लिए कर्मी आया था वो प्रोडक्टिव रहा कि नहीं रहा, या तो उसने एक दिन का काम को 2 दिन के लिए बढ़ाया है तो वो प्रोडक्टिव नहीं है। मालिक के लिए वो घाटा का सौदा है। तो हर क्षेत्र में, चाहे हमारे व्यक्तिगत जीवन में हो, स्टूडेंट लाइफ में हो, स्टूडेंट लाइफ प्रोडक्टिव है कि नहीं, आप फ्रूटफुल हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, आप फलदायी हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, या काम काज में, या व्यक्तिगत जीवन में, या पारिवारिक जीवन में, जॉब में। और ठीक उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन में, जब हम स्पिरिचुअल कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, हमारे आत्मिक जीवन में, हमारे आध्यात्मिक जीवन के बारे में देखते हैं, तो उसमें हमें और भी ज्यादा ध्यान देना है कि हम अपने विश्वासी जीवन में, आत्मिक जीवन में मैं कितने लाभदायक हूं, मैं कलीसिया के लिए कितने लाभदायक हूं, अपने परिवार के लिए मैं कितना फलदायी हूं, और मैं समाज के लिए कितने फलदायी हूं, मसीह के लिए मैं कितने फलदायी हूं। मसीह हमारे विषय में अपने चेलों के द्वारा उन्होंने ये बात कही। आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय का 2 पद कोई पढ़ेंगे। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वो काट डालता है, और जो फलती है उसे वो छांटता है, तो हाँ, और ताकि और फले। ताकि और फले। प्रभु यीशु क्या बोल रहे हैं? एक दृष्टांत दे रहे हैं। प्रभु यीशु एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो मैं दाखलता हूं, है ना, और मेरे पिताजी किसान हैं और तुम सब डालियां हो। प्रभु ने ऐसा उपमा दिया है। देखिए कितना सहज है समझना। प्रभु यीशु ने हमारे आत्मिक जीवन को किससे तुलना किया है? एक अंगूर का पौधा से, और कहा है कि मैं दाखलता हूं, मैं अंगूर का पौधा हूं, मेरे पिताजी गॉड ऑफ फादर किसान है और तुम सब डालियां हो। अब सेकंड पद में क्या बोल रहा है? जो डाली मुझ में है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, और नहीं फलती। डाली तो है, पौधा से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसमें फल नहीं है, उसे वो काट डालता है। बैड न्यूज, उसे वो काट डालता है। डाली है, हरे भरे पत्ते भी हैं, पत्ते इतना ज्यादा है कि वो डाल झुका हुआ है, लेकिन फल नहीं है। तो बैड न्यूज क्या है? ऐसे डाली को काट डाला जाता है।
काटना, अलग होना। और आगे, और जो फलती है और जो डाली में फल लगती है उसे वो छांटता है और उसे छांटता, यानी कि हल्का हल्का प्रूनिंग करते हैं, छांटता हल्का हल्का, ताकि और फले। ताकि और फले। 5 पद पढ़ेंगे, 4 पद हुआ, नहीं, 4 पद पढ़ेंगे। तुम मुझ में बने रहो तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाग लता में बनी ना रहे, जैसे डाली यदि दाग लता में, जो ब्रांच है यदि पेड़ में जुड़े ना रहे, तो अपने आप से कुछ नहीं फल सकती। तो अपने आप से कुछ नहीं फल सकते। वैसे ही तुम ही यदि या वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो, मुझ में बने ना रहो, तो नहीं फल सकते। तो नहीं फल सकते। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने ये डिक्लेयर किया है आज हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आत्मिक जीवन के लिए। देखिए, हम संसार के लिए बहुत कुछ करते हैं। यहाँ पर शायद वीकली काम करने वाले होंगे, मंथली काम करने वाले होंगे, बिजनेस करने वाले होंगे, है ना, कोई पढ़ाई कर रहे होंगे, कोई कुछ ना कुछ कर रहे हैं, लेकिन संसार के लिए है, लिमिटेड टाइम के लिए है। लेकिन इटर्निटी के लिए, अनंत काल के लिए हम क्या करेंगे? क्योंकि हम ऐसे प्राणी हैं जो कभी नहीं मरेंगे, इवन मरने के बाद भी हम जीवित रहेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम मुझ में बने ना रहो, तुम फल नहीं सकते। 8 पद को पढ़ेंगे। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है, मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ। कि तुम बहुत सा फल लाओ। देखिए, पिता की महिमा, गॉड द फादर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर का महिमा, उनकी बड़ाई, उनकी प्रशंसा, उनका इमेज, उनका स्टैंडर्ड कैसे बढ़ता है? जब हम फल लाए, जब हम फ्रूटफुल बनेंगे, जब हम प्रोडक्टिव बनेंगे। यीशु मसीह ने और एक जगह में सिखाया है, एक दूसरा दृष्टांत के द्वारा। एक मालिक आता है और अपने नौकरों को कुछ तोला, जिसको टैलेंट बोला जाता है, या धन देकर उसको सौंप कर दूर देश में चला जाता है। एक को देता है 5 टैलेंट, मान लीजिए 5 लाख रुपया। दूसरा को देता है 2 टैलेंट, यानी कि 2 लाख रुपया। और तीसरा को देता है 1 टैलेंट, यानी कि 1 लाख रुपया। और अपना धन देकर मालिक चला जाता है। और बहुत साल बाद जब लौट कर आते हैं, तो जिनको 5 लाख मिला था, वो खुशी के साथ आया, कॉन्फिडेंस के साथ आया, मुस्कुराते हुए आया। बोला, मालिक देखिए, आपने मुझे 5 लाख रुपए दिया था, इससे मैंने बिजनेस किया, ये लीजिए आपका 10 लाख रुपया, मैंने इसको डबल कर दिया। मालिक बहुत खुश हुआ। मालिक ने बोला, शाबाश, वेल डन, मेरे प्रभु के दास, पिता के प्रिय, उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए बनाया गया है। और कुछ देर बाद वो दूसरा व्यक्ति भी आया, वो एक खुशी के साथ आया, कॉन्फिडेंस के साथ आया, मुस्कुराते हुए आया और कहा, मालिक देखिए, आपने मुझे 2 दिया था, 2 लाख दिया था, मैंने 4 लाख बनाया इसका। मालिक उससे भी खुश हुआ। मालिक ने कहा कि शाबाश, तुम भी उस राज्य में प्रवेश करो जो पिता ने तुम जैसे के लिए बनाया है। और तीसरा व्यक्ति, जिनको 1 लाख मिला था, वो लड़खड़ाते हुए आया, डरते हुए आया। क्यों? क्योंकि मालिक के जो पैसा था, 1 लाख था, उससे उसने कुछ भी नहीं किया। और कहा कि मालिक, मैं डर गया, क्योंकि मुझे सुनने में आया था कि आप बहुत ही स्ट्रिक्ट आदमी हैं, और इसलिए मुझे डर लगा कहीं आपका पैसा मैं बिजनेस में लगाऊं और लॉस हो जाए तो मुझे बहुत बड़ा फाइन लगेगा, इसलिए मैंने इसको छुपाया था। लीजिए आपका 1 लाख मैं वापस करता हूं। तो मालिक उसे खुश हुआ कि दुखी हुआ? क्या हुआ? दुखी नहीं हुआ, गुस्सा हुआ, गुस्से में आ गए। कहा कि ये दुष्ट दास, तुम उस अनंत आग में चले जाओ, है ना, जहां पर तुम्हें दांतों का पिसना होगा, युग रोना होगा। तो ये एक दृष्टांत था। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि परमेश्वर ने आपको मुझे जो कुछ दिया है उसको हम बढ़ाएं।
हम प्रोडक्टिव बने, हम फलदायी बने। तो ऐसे बहुत सारे दृष्टांत हैं जिनको पढ़ने पर हमें मालूम होता है कि प्रभु यीशु मसीह का मनसाए आज आप और मेरे जीवन में कैसा है। हम एक और खंड पढ़ेंगे। हम टॉपिक में जाने से पहले लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 38 से 42 पद कोई पढ़ेंगे जल्दी से। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वो प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कह कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना ना जाएगा। आमीन। तो यहाँ पर वो खंड है जब प्रभु यीशु मसीह एक गांव में विजिट करते हैं और वो गांव के कुछ परिवार थे, उनमें से मरियम, मार्था 2 बहनें थी। और प्रभु यीशु जब उनके घर में जाया करते थे तो उनका जो छोटी बहन जिनका नाम मरियम था वो जल्दी से जाकर के प्रभु यीशु मसीह के नजदीक बैठ करके वचन सुनने लगती थी। लेकिन उनकी जो बड़ी बहन है मार्था, वो क्या करती थी, किचन में जाकर के और अपने आप को व्यस्त करती थी, अपने आप को बिजी करती थी। क्या करने के लिए? कुछ पकवान बनाने के लिए। यीशु मसीह आया है ना, बहुत दिन के बाद आए, इस बार तो शायद 2 महीना बाद आया है। तो इनके लिए मैं कुछ अच्छा पकवान बनाऊंगा, कुछ ऐसा स्नैक्स बनाऊंगा ताकि वो खाकर प्रभु यीशु खुश हो जाए। और जब वो अकेले काम करती है तो थक जाती है और देखते हैं कि उसका जो बहन है, जो मरियम है, वो यीशु मसीह के पांव के नजदीक बैठकर वचन सुन रही है और वो कंप्लेन लेके जाती है कि प्रभु, यीशु आपको दिखता नहीं है, मेरी बहन मरियम को देखिए, मुझे हाथ बढ़ाने के बजाय, मुझे मदद करने के बजाय वो यहाँ पर बैठकर वचन सुन रही है और मैं वहां पर किचन में व्यस्त हूं। तो मसीह अपना निर्णय क्या सुनाते हैं, हे मार्था, हे मार्था, तुम बहुत से बातों के लिए व्याकुल हो, लेकिन जो बात तुम्हारी बहन मरियम ने चुना है वो उत्तम भाग है और उसे उसके जीवन से कभी नहीं छीना जाएगा। तो देखिए, यीशु मसीह का प्राथमिकता क्या है? यीशु मसीह क्या बोलने जा रहे हैं? यीशु मसीह का बोलने का मतलब ये नहीं है कि जब घर में कोई मेहमान आए तो आप अतिथि सत्कार ना करें। अतिथि सत्कार करना बुरा है क्या? कोई मेहमान आने पर बैठाना, चाय देना और उनको पानी पूछना, पंखा चला देना बुरा है? बुरा कतई नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन कभी कभी अच्छी बात को करने के लिए हम जो सबसे अच्छी बात है ना, उत्तम बात है, उसको हम क्या कर देते हैं? गंवा देते हैं। वो ठीक नहीं। तो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था को ये कहा कि देखो, तुम अतिथि सत्कार कर रहे हो, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन इससे भी बढ़िया क्या है, इससे भी बेस्ट क्या है कि परमेश्वर का वचन सुनो। क्योंकि परमेश्वर का वचन जब सुनोगे आप अनंत काल का जीवन पाओगे। परमेश्वर का वचन सुनोगे एवरीडे लाइफ में, जीवन के हर एक दिन में, हर एक मोड़ में, चाहे आप परेशान हो, चाहे आप रोग में हो, चाहे बीमारी अवस्था में हो, परमेश्वर आपको मदद करने वाला है। यदि आप परमेश्वर के नजदीक हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, यदि आप परमेश्वर के वचन को सामर्थ पाते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपको जब आप समस्या में होते हैं आपको मददगार मिलता है। तो इसीलिए आज हम इस बात को थोड़ा गौर करेंगे कि हम और आप कैसे एक फलदायी विश्वासी बन सकते हैं।
हाउ टू बिकम अ प्रोडक्टिव क्रिश्चियन। हाँ, फ्रूटफुल क्रिश्चियन हम कैसे बन सकते हैं, ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि क्या मैं अपने जीवन को, हाँ मैंने किसी दिन मसीह को विश्वास किया, आज से 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, तो चल रहा है, जिंदगी चल रहा है, देखता हूँ आगे कितना दूर जाता हूँ, चलता है। हाँ, कैसे है, चल रहा है। तो आत्मिक जीवन को ऐसे नहीं, एक निर्दिष्ट डायरेक्शन में जाना है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला है प्राथमिकता दो, प्रायोरिटी दो, आत्मिक जीवन को क्या करो, प्राथमिकता दो। तो क्या करने पर आप और हम एक फलदायी विश्वासी बन सकते हैं, प्रभु के लिए, प्रभु की कलीसिया के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे परिवार के लिए हम कैसे फलदायी बन सकते हैं। तो प्रत्येक दिन हम एक दूसरे को उत्साह देते रहे। तो कंक्लूजन में क्या है कि हम प्रोडक्टिव जो ईसाई, फलदायी ईसाई हम तब बन सकते हैं जब हमें मालूम होगा कि मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात कौन सी है, और मैं बताया उसके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है जिस प्रकार मसीह यीशु जी उठा था उस पुनरुत्थान को ग्रहण करें। पुनरुत्थान को ग्रहण करना कैसा बात होगा, और उस पुनरुत्थान को यदि ग्रहण करना है, हम विश्वास में उतना मैच्योर हुए हैं, तो उस बात को पाने के लिए हमें फोकस करना चाहिए, उसी बातों में जोर देना चाहिए, हमें उन बातों में, हमें आत्मिक बातों में ध्यान देना चाहिए जिसके द्वारा आपका मेरा आत्मिक जीवन क्या होगा, उन्नतिशील होगा। प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, एक दूसरे को प्रोत्साहन देना है, एक दूसरे के घर में विजिट करना है, मुसीबत के समय, रोग और बीमारी के समय हमें एक दूसरे को मदद करना है। ये सारी बातें प्रभु को पसंद है। यदि हम प्रभु को पसंदीदा बातें करेंगे तो स्वर्ग हमारे लिए रिजर्व है। परमेश्वर आज की इस छोटी वचन के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष दे और हमें प्रोडक्टिव मसीह बनाए, हमें कामयाब बनाए। कामयाब समझते हैं ना, निकम्मा नहीं, कामयाब। जो एक टैलेंट लेके आया था उसको एक निकम्मा दास, निकम्मा मतलब क्या है, बेकार, फालतू। तो प्रभु का उस आवाज को सुनने के लिए हम इन बातों को करें और प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको बहुत से आशीष और अनुग्रह करें। आमीन।